वो हो जाएगा, ये विश्वास पे मेरा बात खत्म करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री मोहम्मद हनीफा जी। मोहम्मद हनीफा जी। शुक्रिया सर। सर, जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत जल जीवन मिशन प्रोग्राम मरकजी सरकार ने 2019 में शुरू किया था और इन कई सालों में काफ़ी हद तक इस पर काम चला है और चल रहे हैं और आज तकरीबन देश के बहुत सारे घराने जो है कवर कर दिए गए हैं। सर, जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल पहुंचाना था, इसमें काफ़ी हद तक लद्दाख में भी काम हुआ है, लेकिन सर मसला इसमें यह है कि इस जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन नलों में पानी कैसे पहुंचाए, इन नलों में जल कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ा मसला है लद्दाख के खासकर बालाई इलाकों के लिए। क्योंकि सर इस स्कीम के तहत जो काम हो रहा है, ये सोर्सेज जो है वो उन्हीं सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुराने सोर्सेज वहां पे हुआ करते थे। और सर, क्योंकि लद्दाख में मौसमी हालात, माहौलियात और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पानी के सारे सोर्सेस जो बर्फ और ग्लेशियर पर मुनहसर है वो बंद होने की कगार पे हैं और जितने भी सोर्सेस है वो ग्लेशियर्स और बर्फ पे मुनहसर है। सर, यही ग्लेशियर्स और बर्फबारी पिघलकर चश्मे और नाले नदियों की सूरत में नीचे बहते हैं। जब बर्फबारी ही नहीं हो रही तो चश्मे और नदी नालों में जो पानी है वो बंद होने की कगार पर है। सर, पिछले 10-15 सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख में बर्फबारी बहुत कम हो रही है। लद्दाख में पानी के लिए, चाहे वो पीने का पानी हो या इरिगेशन पर्पस के लिए हो, ज्यादातर बर्फबारी पर ही मुनहसर होता है क्योंकि यहां बारिश बहुत कम होती है। सर, पिछले कई सालों से लद्दाख में जो मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, इसके बायस लद्दाख के बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे गांव खुशकसाली की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पिछले कई सालों से पहले ही खुशकसाली की सूरत हाल बनी हुई है। सर, यहां के किसान पानी की किल्लत की वजह से काफी परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि पिछले 30-40 सालों से जो किसान मेहनत करके जो प्लांटेशन लगाया जा रहा है वो लगा के तैयार भी हुए हैं, आज वो प्लांटेशन तैयार है और माहौलियात के लिए भी ये काफी जरूरी है, लेकिन पानी न मिलने की वजह से आज ये प्लांटेशन सूखने की कगार पर है। किसानों ने जो पूरी जिंदगी मेहनत की है वो सब आज बर्बाद हो रही है। करगिल जिले का एक बड़ा इलाका है सर, जिसे सोत इलाका कहा जाता है। ये सोत ब्लॉक में पाया जाता है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है। पिछले कई सालों से यहाँ खुशहाली जैसी सूरत हाल बनी हुई है। जहाँ साल में 2 फसल होता था, वहाँ आज के वक्त एक फसल भी होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सर, इस साल भी जहाँ आमतौर पर कई साल पहले करगिल में जो निचले जो इलाके हैं वहाँ भी 2 से 3 फुट बर्फ जो है सर्दियों में जमा हुआ करते थे, आज वहाँ पे मुश्किल से 6 इंच बर्फ भी जमा नहीं होती है। इस साल भी बर्फबारी बहुत कम हुई है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है थोड़ा। 2 मिनट सर, इस साल भी बर्फबारी बहुत कम हुई है। जहां दिसंबर में बर्फबारी होना शुरू होती है सर, फरवरी तक बर्फबारी वहां जमा होती है।
اس سال فروری تک وہاں برف نہیں پڑی ہے، تو اس سال بھی خشک سالی کی ہونے کی امکان ہے. اس وجہ سے اس سال بھی امکان ہے کہ ان علاقوں میں برف سے خشک سالی کی صورت حال بنے گی، جس سے یہاں کے کسان کافی پریشان ہوں گے. سر، یہ علاقہ خاص کر جو میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں، سود علاقہ، یہ ہیڈ کوارٹر سے بھی کافی نزدیک ہے. سر، اس علاقے میں بہت ہی پانی کی دقت ہے. انہیں کھیتی باڑی پر ہی وہاں کے جانوروں کا بھی ڈیپینڈ ہے. سر، خشک سالی کے باعث پچھلے کئی سالوں سے چارے کا بھی کافی مسئلہ ہے، اور سرکار کو بھی معاوضہ دینا پڑتا ہے. اور لوگ سر، میں آپ کے ذریعے سرکار سے مانگ کرتا ہوں، کیونکہ لداخ یوٹی براہ راست جو ہے یہ ہوم منسٹری کے ماتحت آتا ہے. میں آنریبل ہوم منسٹری سے گزارش کرتا ہوں کہ لداخ کے ان علاقوں کے لیے ایک اسپیشل جو ایک سروے ٹیم بنایا جائے، اور اس ٹیم کے تحت وہاں پروجیکٹ بنا کے ایک اسپیشل پیکج ان علاقوں کے لیے دیا جائے، اور وہ ان گاؤں میں جلد سے جلد جو ہے پانی پہنچانے کی کوشش کرے. اگر جلد سے جلد وہاں پانی نہیں پہنچے سر، وہاں پہ جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ پلائن کرنے پر وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے. شکریہ آپ کے ٹائم. دھنیہ واد. ماننیہ